हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने रिवीजन शुरू कर दिया है। तो आज के इस सेशन में हम दूसरे पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी और जिसके लेखक है गुरबचन सिंह। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुरबचन सिंह जी का परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार यानी गुरबचन सिंह, जिन्हें साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और प्रवाही है। इसी वजह से इनका जो साहित्य है वो बहुत ही रोचक बन जाता है। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने मित्र को दिए गए वचन के प्रति जो जिम्मेदारी होती है और बेजुबान पशुओं के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। अब लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी पशुओं का पालन पोषण करना यही मानवता है, यही मानव का कर्तव्य है। अब यह बात लेखक हमें समझाना चाहते हैं, यानी गुरबचन सिंह हमें मानवता क्या होती है या पशु प्रेम किसे कहते हैं, इसके बारे में वो हमें इस पाठ में समझाना चाहते हैं। चलिए लक्ष्मी इस पाठ की शुरुआत करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। अब वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। अब करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, बीमार था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। अब यहाँ पर बथान यानी पशुओं को बांधने का जो स्थान होता है या पालतू पशुओं को रखने की जो जगह होती है उसे बथान कहते हैं। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है, यानी स्वीकार करता है। अब रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा ही मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी अब बूढ़ा गई है। तुझे पता है, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। अब वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली
एक दूसरे के बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। अब एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर पर लौटते। अब ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी दुधारू जो पशु होते, दूध देने वाले पशु। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी ही रहती। अब 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने बड़े ही प्यार से लक्ष्मी रखा। अब अधेड़ उम्र की थी लक्ष्मी। इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी जो दूध था वो बच जाता था और वही दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। अब यहाँ पर अधेड़ उम्र यानी जिसकी आधी उम्र बीत चुकी होती है या जिसकी आधी उम्र समाप्त हो चुकी होती है। अब दूध बेचना कोई ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा देने के लिए वह पैसे जुटा लेता था। अब नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी नहीं संभव था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उसने। अब करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई, इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। अब जैसे वो कुछ करामत अली को कहना चाहती हो। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी उसे कुछ कहना चाहती हो। यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अब करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली ने कहा। रमजानी बोली, जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा लगता है। करामत अली धीरे से बोला, सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। अब रास्ते में भी उसे चैन नहीं। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था कि सच में अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल आते ही उसके मन में आया। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था पहले कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब करामत अली ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कभी। उसे तो यही लगता था कि ये अच्छे से दूध देती रहेगी और मेरा घर चलता रहेगा।
लेकिन उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब वह यानी लक्ष्मी दूध देना बंद कर देगी तो इसका क्या करेंगे। अब उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, सब खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अरे भाई कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, अब बूढ़ी जो हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में तुम तो जानते ही हो, गाय भैंस पालने का खर्चा। अरे भाई इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। अरे भाई बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया, यानी अपने काम में व्यस्त हो गया। अब करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। अब रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। करामत अली बड़ा ही गुस्से में आ गया था। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उससे तुम भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा ये सब ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, दर्रा यानी अनाज का जो अंश बचा हुआ जो भाग होता है उसे दर्रा कहते हैं, और खली यानी तेल निकल जाने के बाद जो तिल बच जाता है, जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे मवेशी यानी मवेशी गाय खाते हैं। अब लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। अब रोकन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। उसके जो जख्म थे, जो दाग थे, वो कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, अब उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूक में से एक 20 का नोट निकाला और उसे करामत अली को थमाते हुए बोली कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। करामत अली ने कहा, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो जैसे तैसे निकल जाएंगे। रमजानी थोड़ा गुस्से में, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। करामत अली ने हार मानते हुए रमजानी से कहा। अब जैसा कि करामत अली ने कल ही रमजानी से कहा था कि ठीक है, इसे खुला छोड़कर देखते हैं, तो दूसरे दिन ही रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ पर नाला बहता है, जहाँ पर झाड़, छोटे छोटे पेड़ पौधे है, वहाँ पर धूप के कारण ज़मीन हरी हरी नज़र आती है, वहाँ पर छोड़ आया।
ताकि वह घास या कुछ और खाकर अपना पेट भर सके। लेकिन माँ बेटी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था कि क्या यह गाय आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ जी हाँ, हमारी ही है। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर क्यों नहीं रखते? नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, काजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना, यानी जहाँ पर जो लावारिस पशु होते हैं उनको बंद करके रखा जाता है। अब रमजानी चुप खड़ी उस अनजान व्यक्ति की बातें सुनती रही। जब दोपहर बाद करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी ने उससे कहा, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब करामत अली को थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में ही पूछा, फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस पुड़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था। रमजानी ने कहा, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अब जैसे ही दोपहर हुई, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा अब करामत अली ने जैसे ही सुना कि शाम को वह तुमसे मिलने आएगा, अब करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था कि सब कुछ अब उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, वो बिल्कुल खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। अब लक्ष्मी ने भी चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में निराशा थी, मानो जैसे वो कह रही थी कि मालिक, ये क्या? आज क्या मेरे फाकने को, यानी आज क्या मेरे खाने को यह सूखा चारा ही है? दरा खल्ली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। अब 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ। अरे भाई, बूढ़ी हो गई है, दूध कुछ नहीं देती। उस गाय खरीदने वाले को उसने कहा, तो क्या हुआ? करामत अली ने कहा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? उसने कहा, मैं कहीं और बेच दूंगा। वह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे सीधे सीधे कोरा जवाब दे दिया। अब रमजानी, जो कब से करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार देना, भगा देना? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने बड़े ही कटु स्वर में कहा। अब कटु यानी कड़वे स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां उसके टुकड़े टुकड़े होकर वह बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह क्या सोचेगा मेरे बारे में? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को
बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। अब नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। वह उठ गया, घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई जो रस्सी है, उस रस्सी को खोल ली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। अब रमजानी, जो कि दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, उसने करामत अली से पूछा, इसे कहाँ ले चले? तो करामत अली ने जवाब दिया कि भाई जहाँ पर इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते ही अचानक कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। सुन, वहाँ ना तू बड़े इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में बड़े मज़े से रहेगी। हाँ, एक बात है, भले ही मैं वहाँ पर ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा। पता नहीं तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। ऐसे कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो देखिए, यहाँ पर ये जो कहानी है या दूसरा हमारा जो पार्ट है लक्ष्मी, यहाँ पर ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये रिवीजन इस पार्ट को समझने में बहुत ही मदद करेगा। तो आज का सेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।